सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रॉली ने निहार को सीढ़ियों से धक्का दिया, लेकिन जैसे ही निहार नीचे गिरा, एक मौजिज़ा हुआ। निहार मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। फिर निहार ने सबके सामने दादी और रॉली का पर्दाफाश किया। पुलिस आई और निहार और रूही पर हमला करने के इल्जाम में रॉली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दादी को घर से निकाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब जब रॉली ने रूही पर लीमू का अचार डालने की कोशिश की तो निहार ने अपने हाथों से व्हील चेयर को हिलाकर रूही को पीछे धकेल दिया, जिसे अचार निहार पर गिरा और इसने रूही का असल चेहरा सबके सामने आने से बचा लिया। जैसे ही सबने निहार के हाथों और पैरों में हरकत देखी, सब खुशी से झूम उठे। रॉली को सबने डांटा और दादी भी खामोश खड़ी रही, क्योंकि निहार की सेहत याबी अब सबके सामने थी। उधर रूही निहार को इसका लिबास बदलवाने के लिए अपने कमरे में ले गई। वहां इसने निहार के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बस तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रूही नहीं जानती थी कि रॉली बाहर खड़ी ये सब देख रही है और इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका है, क्योंकि रॉली जानती थी कि अगर निहार मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो इसकी तमाम साजिशें सामने आ जाएगी। रॉली ने ही रूही का एक्सीडेंट कराया था और अब वो निहार को भी मारना चाहती थी। लेकिन रूही सच किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में सबके सामने आई तो लोग इसे मशहूर चूर बबली कुमारी समझेंगे। अगले दिन रूही निहार की दवाई लेने नीचे गई तो निहार कमरे में अकेला था। रॉली ने मौका का फायदा उठाया और चुपके से निहार के कमरे में दाखिल हो गई। वो निहार के करीब जाकर आहिस्ता आवाज में बोली, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते निहार, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक होने ही नहीं दूंगी। लेकिन निहार की आंखों में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत थी, हालांकि वो बोल नहीं सकता था। इतने में रूही वापस आई और रॉली से कहा कि यहां से चली जाए। रॉली मसनूई मुस्कुराहट के साथ कमरे से निकल गई, लेकिन इसके चेहरे की घबराहट छपी ना रह सकी। रूही ने निहार से पूछा, क्या रॉली ने कुछ कहा? निहार ने आंखों के इशारों से हाँ कहा, लेकिन कुछ बोल ना सका। रूही समझ गई कि रॉली कोई बड़ी साजिश करने वाली है। अब रूही निहार को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर दवा लाने के लिए इसे जाना पड़ा। इस दौरान रॉली ने एक और साजिश रचाई। जैसे ही सब मसरूफ थे, वो चुपके से निहार के कमरे में आई और व्हील चेयर को सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया। निहार ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्हील चेयर तेजी से नीचे गई और निहार जोर से जमीन पर आ गिरा। इसके सर से खून बहने लगा। तभी रूही और बाकी सब ने निहार को देखा और फौरन अस्पताल ले गए। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और कहा, मरीज अब खतरे से बाहर है, अब लोग मिल सकते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निहार ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की। रूही ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो निहार, तुमने तो सबको डरा दिया था। फिर निहार आहिस्ता से उठा और कहा, अब किसी बात को छुपाने की जरूरत नहीं। इसने सबको बताया कि रूही का एक्सीडेंट रॉली ने करवाया था और आज भी इसने इसे मारने की कोशिश की। सब हैरान रह गए। यही नहीं, निहार ने मजीद कहा, जिसे आप लोग कावेरी आया समझते थे, वो दरअसल मेरी रूह थी। ये सुनते ही रूही सबके सामने अपने असली रूप में आ गई और निहार को गले लगा लिया। सबके दिल जज्बात से भर गए। फिर निहार पुलिस के साथ घर आया। रॉली की आंखें फट गईं जब इसने पुलिस को देखा। वो निहार और रूही के कदमों में गिर गई और मुआफी मांगने लगी, लेकिन निहार और रूही ने मुआफ नहीं किया। पुलिस ने रॉली को गिरफ्तार करके ले गई। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रॉली और दादी को उनके गुनाहों की सजा मिले और निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, आई लव नाहर एन।